बीजेपी को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी को भी। अगर ऐसी चीज़ है तो मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे हम बता दूं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे, ऐसे तो बीजेपी को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी को भी। उनको वहाँ मार भी रहे हैं जेल के अंदर, ठीक है, उनको वहाँ मारा भी गया है जेल के अंदर। विपक्ष हमेशा ही उसको घोटाला ही बताए रही है, हमेशा विपक्ष, और खुद अपना साफ सुथरा रही है वॉशिंग मशीन के तरीके। सर मेरे हिसाब से तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बीते लंबे वक्त से जेल में बंद है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, दूसरी तरफ जो है भाजपा कह रही है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अब बहुत हुआ, सीएम पद की कुर्सी के वो लायक नहीं है। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई केजरीवाल जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ 200 यूनिट की लाइट की छूट दी हुई थी, सारी चीज़ें थी। अब तो मेरे हिसाब से वो भी सरकार बंद करा रही है याली, और बेगुनाह हो के भी वो जेल में है, और उसका वेट और स्वास्थ्य का बहुत ही उसका वो विपक्ष तो हमेशा दूसरे को तो विपक्ष हमेशा ही उसको घोटाला ही बताए रही है, हमेशा विपक्ष, और खुद अपना साफ सुथरा रही है वॉशिंग मशीन के तरीके। इसलिए कि आपको कैसे लग रहा है कि वो घोटाला उसने विपक्ष ने किया है? केजरीवाल को बेगुनाही समझ लीजिए है, और इलेक्शन के दौरान उसको ज़बरदस्ती समझ लीजिए उसको अंदर करा रहा है। नहीं तो इतने लंबे वक्त से जेल में है, अमूमन देखा गया है जब कोई सिटिंग सीएम जब जेल जाता है वो अपना पद छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है। ऐसी कौन सी मोहमाया है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलेगी लेकिन मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा? सर ऐसे हम बता दूं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे, ऐसे तो बीजेपी को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी को भी। अगर ऐसी चीज़ है तो मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, सत्ता समझ लीजिए बिल्कुल पावर आदमी जैसे रहता है तो कोई पावर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ना चाहता? अगर आरोप लग रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए ना, नैतिकता के आधार पे बीजेपी मांग कर रही है छोड़ दे। वो तो अभी इसका तो फैसला अभी आया नहीं ना कोर्ट के लिए, अगर जब आएगा तो उसको तो फिर इस्तीफा देना रहेगा। अगर गुनाह है किया हुआ है तो उसको इस्तीफा देना रहेगा। क्या लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 के शुरुआत में चुनाव होने हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जिस तरीके से पहले जीत कर आते रहे उसी तरीके से जीत कर आएंगे? इस बार कुछ लग रहा है कि मामला कुछ फंसा हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब तो पक्का जीतेंगे वो, 100% जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता उनको बहुत चाहती है, उनसे प्यार करती है। जिस तरह प्यार उनको पहले दिखाया जनता ने, आगे आगामी चुनाव में भी इस तरह वो डबल प्यार दिखाएंगे और वो अच्छी जीत से मतलब आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता वैसे ही प्यार केजरीवाल पे अब भी दिखा रही है जो पहले दिखाया करती थी? जी देखिए, मैं ये वाली बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो केजरीवाल फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है जो कि बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के वो इतने इस लेवल तक पहुँचे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस वाली ये काबिल तारीफ़ है, ठीक है। ये वाली चीज़ इंस्पिरेशन होनी चाहिए। अगर कोई आगे सीएम या पॉलिटिशियन बनना चाहता है, ये वाली चीज़ एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो अभी भी उनको जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, ठीक है, और वो बेगुनाह है। ये साफ सी बात है कि विपक्ष जो कि पावर के अंदर है, विपक्ष ने ही उनके साथ में ये सारा घोटाला करवाया है और कुछ नहीं। सवाल ये बन रहा है, अगर वो बेगुनाह है फिर अदालत से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? अदालत क्यों नहीं जमानत दे रहा है? अदालत तो मोदी सरकार नहीं चला रही है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि अदालत मोदी सरकार नहीं चला रही है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता कि कौन क्या चला रहे हैं, ठीक है। पावर जिसके हाथ में है वही सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं जान सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हमको राइट टू स्पीच है। अगर मैं ये वाली बात भी बोलूँ कि कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है तो मेरे को राइट टू स्पीच है। मैं ये वाली चीज़ बोल सकता हूँ कि कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है और कोर्ट भी इन्फ्लुएंस के अंदर आई है। क्या लग रहा है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था? इतने समय से जेल में है, क्या इस्तीफा कुछ कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए था उन्हें? बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये बात बोलूँगा, ठीक है। उनको वहाँ पे फिजिकल टॉलरेंस दे रहे हैं, ठीक है। उनको वहाँ मार भी रहे हैं जेल के अंदर, ठीक है। उनको वहाँ मारा भी गया है जेल के अंदर, ठीक है। ये वाली बात लीक नहीं हुई। प्रशासन ने सब कुछ खारिज किया है कि नहीं, उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कोई टॉर्चर वाली बात नहीं है। आप साहब से इसी बात लगाइए,
अगर अगर वो लोग उनको जैसे कि कैदी रखा हुआ है, कैदी से उगलवाना चाहते हैं, तो क्या कैदी से ये पूछेंगे जा करके कि हमको बताओ, प्लीज़ बताओ क्या क्या दिक्कत है, कैसे हुआ? वो तो मारेंगे ना, साफ सी बात है। वो तो फिजिकल टॉलरेंस दे करके उनसे सच उगलवाएंगे, तो उनको फिजिकल टॉलरेंस से वायलेंस नहीं किया गया होगा उनके साथ। आप मानते हैं कि अब तक जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया सीएम पद से, उन्होंने सही किया, सही फैसला किया? सही फैसला किया है और नहीं देना चाहिए। और मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को सिर्फ सीएम ही नहीं, आगे पीएम के लिए भी लड़ना चाहिए और आगे पीएम बनना चाहिए। क्या लग रहा है भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल जी अगर मौका मिलता है तो टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल डोमिनेट करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी टक्कर दे सकते हैं? अभी तो सर वही एक फेस ही बचा हुआ है केजरीवाल के लिए, पीएम पद के लिए। केजरीवाल जी का ही फेस है। क्या लग रहा है ये जो जनता देश की दिल्ली की खासकर जो जनता है, विधानसभा चुनाव में फिर से वही भरोसा और प्यार दिखाएगी केजरीवाल की? बिल्कुल दिखाएगी, 100% दिखाएगी और डबल प्यार दिखाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अरे यार आजकल तो गैंगस्टर वो चल रहे हैं, जो गैंगस्टर कल्चर है वो चल रहा है। बंदे जेल में जाने के बाद में उनकी शोशा बढ़ जाती है, अरे वाह ये बंदा जेल के अंदर गया है, ठीक है। जेल वाले गाने बन रहे हैं, कैदी वाले गैंगस्टर वाले गाने बन रहे हैं ना। तो अगर केजरीवाल जी गए हैं तो क्यों उनके लिए नेगेटिव होना चाहिए, उनके लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। सर कैसे देख रहे हैं, बहुत वक्त से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा, कैसे देख रहे हैं? उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है जेल में। हाँ। कोर्ट ने कहा कि घर का खाना दो, तो घर का खाना मिल रहा है उसको। हाँ जी, और हम भी जेल में गए थे और वो 3 बजे पकड़ के ले गई रात को, और अगले 3 बजे तक कोई कुछ खाना पीना कुछ नहीं। और 3 बजे या 3:30 बजे रोटी आई, सिर्फ रोटी आई। हाँ जी, मैंने पुलिस वाले से पूछा भी दाल वाल कुछ नहीं, कहता ही नहीं, मुझे रोटी का हुक्म हुआ था, रोटी में आपके लिए ले। साथ 5 स्टार ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? मतलब घर से खाना जाए, नहीं घर से खाना जाए और ऊपर नीचे फिर भी उनकी शुगर हो, तो उसका मतलब उस खाने में कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे बोलने दो जरा, मुझे बोलने दो। हाँ, आप जरूर बोलना, मुझे बोलने दो। तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ यहाँ हरेस्ट किया जा रहा है, मन मुताबिक खाना नहीं मिल रहा है। घर से खाना आता है उसका, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताइए? आपके पास में प्रूफ है कि उनके पास में घर से खाना आ रहा है? नहीं, बता नहीं रहा वो। कौन बता रहे हैं? आपके पास में प्रूफ, उसको सामने लाइए कि घर से खाना आ रहा है। वो हर रोज जाता है खाना उनके यहाँ। 5 स्टार आप जा 5 स्टार नहीं है, होटल वाला नहीं कह रहा मैं, आप बात समझो और सुनो पहले। समझ की कमी है आपको। क्या लग रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए था, आरोप लगते था। जैसे सिसोदिया ने नहीं दिया था, हाँ तो सिसोदिया ने इसको भी देना चाहिए था। वो प्रॉपर जो थी चीज वही थी। अब ये अगर आके कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगे और जेल से सरकार चलाए, जेल से अपनी औरत को कह दिया कि तुम भाषण दो, ये करो वो करो, ये तो लालू से भी ज्यादा बड़ा भ्रष्ट है। लालू से भी भ्रष्ट है। और क्या? नहीं, लालू ने भी कहा था, जेल गया था तो अपनी औरत को बिठा गया। अरे मुझे क्या भ्रष्टाचार किया है? भ्रष्ट क्या किया है? क्या काम किया है? केजरीवाल सबसे बड़ा डिजिटल चोर है, वो डिजिटल चोर है, वो सारा सबूत छोड़ा। अरे शराब नीति बनाई वापस क्यों ली? शराब नीति बनाई वापस क्यों ली? अच्छी थी ना, जैसे शिक्षा का ढोल पीटते हो, स्वास्थ्य का ढोल पीटते हो, तो शिक्षा शराब पिलाते लोगों को एक फ्री पिलाते, क्यों नहीं पिलाई? क्यों वापस ली? क्या बात करते हैं भ्रष्ट से? अरे महाचोर आदमी है लालू के, सबसे ये सदी का सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। ऐसा नेता जो चोर नहीं है भारत में, तो कोई ऐसा जो पकड़ा है वही चोर है। ऐसे तो बीजेपी ने कांग्रेस के सारे जो बैंक अकाउंट थे वो जब प्रचार कर रहे थे उसके टाइम में सील कर दिए। तो बीजेपी भी चोर हुई, मोदी भी चोर हुआ। क्या चोर है? मोदी ने क्या चोरी करी? अरे मोदी जैसा, अरे योगी जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। तो मोदी और योगी भी चोर हुए। चोर नहीं है, ईमानदार है मोदी, योगी ईमानदार है, और उनके जैसे कोई होगा संसार में, समझ गए? 50 साल 100 साल जब भी कमजोर होंगे तो उनके भी सब आएंगे, सब सामने आएंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। चोरी करेंगे पहले बताओ। ये इतने समय से जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल जी, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? हेमंत सोरेन जैसे ही आरोप लगता है इस्तीफा दे देते हैं। जितने भी सिटिंग सीएम रहे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देते हैं। अब वो दोषी है नहीं है, अदालत तय करेगी, लेकिन किस मोह माया में इस्तीफा नहीं दे रहे?
इस्तीफा दें नहीं दें, कोई देता है नहीं देता वो हमारा इशू नहीं। मैं एक जनता हूँ, यहाँ का देश का जनता हूँ, मुझे अपने लाभ और अपने चीज़ों से मतलब है, ठीक है। अभी मैं अपना माहौल देख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग बाइट ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, यहाँ पे हम जनता को अपने आप से मिले। यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे लोग दो पार्टियों से दो तरह से हो जा रहे हैं, खुद में लड़ाई कर रहे हैं, और वो 543 लोग अपने मजे से जेट एयरवेज में फ्लाइट में घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, सब कुछ मजे कर रहे हैं, और हम लोग आकर के यहाँ पे खुद में लड़ रहे हैं। अभी एक मामूली सी बात हुई, यहाँ पे दो रेप के लिए बात किया, यहाँ पे किसी ने रेप को बात छोड़ करके सबने बीजेपी और बीजेपी के समर्थन, बीजेपी के खिलाफ बात करने लगे। मुझे ये समझ में नहीं आता। बतौर सीएम दिल्ली की जनता पसंद कर रही है केजरीवाल को आज की डेट में। देखिए, जो जीता वही सिकंदर। मोदी जी सत्ता करा रहे हैं, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल सत्ता चला रहे हैं, केजरीवाल पसंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार चला रहे हैं सत्ता, योगी जी चला रहे हैं, सत्ता पसंद है। जो ताकतवर है, जो है वो, बस बात खत्म। मुझे एक बात बताइए, ईडी और सीबीआई, केजरीवाल जी ने इस वाली बात को कहा था कि 24 घंटे के लिए मुझे ईडीआई और सीबीआई वाले दे दो, ठीक है, और उनकी पावर मेरे हाथ में दे दो, मैं सारे बीजेपी के नेताओं को अंदर करवा दूंगा। उन्होंने इस वाली बात को बोला था, और इनके सारे काले धंधे सब बाहर निकलवा दूंगा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि रूलिंग पार्टी इस वक्त बोला तो बहुत कुछ था चुनाव से पहले भी, उस पे मैं आ जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या आप पूछना चाहते केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जेल से कह रहे हैं सरकार चलाऊंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। हैं? लोभ है, लोभ किस है, चीज का लोभ? लोभ है, सत्ता का लोभ है, पैसा का लोभ है, सत्ता का लोभ है, पैसा का लोभ है। जिस कांग्रेस से ये केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो कि उन पर सारे आरोप लगाए थे, शीला दीक्षित पर, और उसी आधार पर जीते थे, आज देखिए फिर से एक साथ हो गए। तो अगर कांग्रेस चोर था तो उसके साथ ही क्यों गए? अब फिर उसी नीति पर आ गए, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, आलीशान बिल्डिंग बनवाए, आलीशान बंगला बनवाए, और हर तरह से एक कहा जा सकता है कि केजरीवाल फेल हो गए। केजरीवाल फेल, और उनको सीधा आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पार्टी तो कह रही है हमारा शिक्षा स्वास्थ्य वाला मॉडल जो है बहुत काम कर रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, और मैं सिद्धांतिक बात कर रहा हूँ, पब्लिकली बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी को सीधे सरेंडर बोल करके और अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का उन्होंने काम नहीं कर पाया, खाली एक ही काम कर पाए, आरोप प्रत्यारोप, खाली बस भाषा बदलना, यही काम रह गया। कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, केजरीवाल जी जेल में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलते अब। क्यों? उनको पता है कि उन्होंने जो चोरी करी है ना, शराब घोटाला करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया इन्होंने क्या किया, सरकार को नुकसान करा दो, अपनी पार्टी को परसेंट पे बढ़ा दो, कमीशन लिया। क्या लग रहा है, कोई और नया सीएम किसी और को बनाएंगे या वही जेल से ही चलाएंगे? अब सिसोदिया आगे तो हो सकता है, सिसोदिया बन जाने चाहिए। क्या लग रहा है भविष्य में? खबर भी आई थी कि सिसोदिया हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया सीएम बन सकते हैं। सबसे बड़ा बात कि अगर झारखंड को आप लेते हैं तो देखिए, हेमंत सोरेन जी जैसे ही उन पर आरोप लगा, उन्होंने रिजाइन दिया, अपने पार्टी के किसी अन्य को उन्होंने मौका दिया कि आप चलाइए, ठीक है, उन पर आरोप नहीं लगाया, जो हुआ वो आकर के वापस फिर आ गए, वो अलग बात है। केजरीवाल जी सच्चा चोर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने बात पर खरे नहीं उतरे, और वो फेल हैं, एकदम सीधी सी बात, काम खत्म है उनका, उनको संन्यास लेना चाहिए, और जनता को भी उनको फरियाद करना चाहिए।